छायाकार मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि पिछला 2 वर्ष का कार्यकाल ये कोई बहुत अच्छा कार्यकाल नहीं गया। उसमें एक तो जो कोरोना नाम की बीमारी है वो केवल यहाँ ही नहीं थी बल्कि पूरे देश और दुनिया में ये ऐसी बीमारी फैली थी कि हर कोई असमंजस में था, पता नहीं आगे क्या होगा, ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, यहां तक भी लोगों को भय लगने लग गया था। लेकिन जैसे जैसे उसके इलाज की बात आई, दुनिया के सब देश उसमें लगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने पूरे अपने वैज्ञानिक जितने भी देश के थे उनको सबको लगा करके और यहाँ जो वैक्सीन तैयार की, दुनिया के लोगों को भी हमने सहायता की। और उस वैक्सीन से पहली जो इस कोरोना की वेव आई थी, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई, लगातार कोरोना के जो टीके हैं इस देश में सब लोगों को लगने शुरू हुए। हरियाणा में पहली डोज लगभग सब लोगों को लग गई है, कोई बचा नहीं होगा जिसको पहली डोज नहीं लगी है। दूसरी डोज भी कुछ महीने बाद लगवानी होती है, वो भी लगभग 80% लोगों को लग गई है। और इसके बाद आगे जो नौजवानों को, 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों को, 12 से 15 साल वाले बच्चों को, इनको भी जो इस समय दौर वो चल रहा है वैक्सीनेशन का। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु अब इस अगली किसी परीक्षा की घड़ी में हमको मत डालना, बहुत हो गया ये कोरोना का खेल। अब बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद हमें समाज में खुल करके आना जाना, बैठना, काम करना, बात करना सब शुरू हुआ है। वरना तो आदमी से आदमी घबराने लग गया था कि कहीं इसका हाथ मुझे ना लग जाए। हाथ धो के चलो, मुंह बांध के चलो, बात मत करो, अकेले रहो, घर से काम करो, पता नहीं क्या क्या बातें, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। ऐसा भयंकर समय देखा नहीं था कभी जीवन में, भगवान आगे ना दिखाए। और एक दूसरा विषय साथ में, और वो भी बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा का है कि कुछ चंद लोग, मैं चंद लोग जानबूझ के कह रहा हूं, बड़ी संख्या में नहीं थे, लेकिन एक आह्वान कर दिया आंदोलन का। और साथ में जो सबसे गलत काम था कि वो अपनी हैकड़ी जैसे होती है कि भाई यहां आओगे, यहां नहीं आओगे, ये आएगा, ये नहीं आएगा। सरकार के नाते हमारे पास ऐसा नहीं था कि नहीं आ सकते थे, लेकिन हम चाहते थे वो भी आखिर कौन है, वो हमारे अपने आदमी हैं, अपने आदमी हैं। किन्हीं कारणों से कोई गलतफहमी हो गई उनको, को जब तक गलतफहमी दूर नहीं होती तब तक इन चीजों को अपने को सहन करना पड़ेगा। और 2 साल तक मेरा आपके यहां बीच में आना नहीं हुआ। और हमने भी कहा था कि हम कोई जबरदस्ती नहीं आएंगे, जिस दिन आप बुलावा दोगे उस दिन हम जरूर आएंगे। और मैं आज आपको बधाई देता हूं, आपने, आपके नेताओं ने सफीदों में आने के लिए कहा तो मैंने तुरंत तारीख दे दी कि हाँ मैं जरूर 3 अप्रैल को आऊंगा और आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो भाइयों बहनों, आज का ये दिन सफीदों के लिए, वैसे तो हमारे कई नेताओं ने सब बातें रख दी हैं और उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। जो मांगे रखी हैं उसमें से भी जितनी संभव मांगे हैं वो सब आज मैं उनको पूरा मान करके जाऊंगा कि ये पूरी होंगी। अगर कोई कठिनाई उसमें रह गई होगी तो निश्चित रूप से दोबारा से डिपार्टमेंट से बात करके जो कठिनाइयां उसको दूर करके बहुत जल्दी उनको भी पूरा किया जाएगा। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं सारे देश की हालात, सारे देश की जो हमारी स्थिति है उस स्थिति के बारे में मैं कह सकता हूं। इस जींद की धरा से मैं बताना चाहता हूं, जींद बड़ा एक महत्वपूर्ण जिला है, ये हरियाणा का दिल है, केंद्र है और एक धार्मिक तीर्थ स्थानों की ये नगरी है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर भी हमारे जींद का काफी हिस्सा आता है। महाभारत काल के बहुत से किस्से, विषय वो यहाँ के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये जो जींद का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आकर के और हमेशा हमको उत्साह मिला है इस जींद के क्षेत्र में।
हमको बड़ा उत्साह बंधाया। जब भी बंधाया, हमारा एक बाई इलेक्शन यहाँ जींद में आया था, हमको लगता था पता नहीं जींद के लोग क्या व्यवहार करेंगे, लेकिन डॉक्टर किशन कुमार बिड्डा जी को हमने खड़ा किया। आपने थंपिंग मेजोरिटी से जींद के जिले के लोगों ने उनको वोट दे के जिताया। एक बहुत बड़ा हमको उत्साह दिया था। तो इस नाते से इस जींद के जिले में हम लोग हमेशा जब भी आए हैं, हमने बताया है कि हमारा मकसद सारे प्रदेश को एक साथ लेके चलने का है। हम कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। जींद जिले के लोग भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाए, बहुत अच्छा। मानो किसी कारण से नहीं बनाया तो भी हमने उसके विकास में कोस कसर नहीं छोड़ी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 7 साल पहले हम एक संकल्प लेकर के चले थे कि मेरे लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक। भले ही यहाँ पर पिछले इस वर्ष में जब आपने चुनाव में हमारे कांग्रेस के विधायक को चुना है, जनता का मैंडेट है, हम सम्मान करते हैं जिसको चुना है, लेकिन विधानसभा में जाते ही मैंने घोषणा की थी, विधायक किसी पार्टी का हो, हम सब क्षेत्रों के लिए उनको 5-5 करोड़ रुपया देते हैं, अपने इलाके में जाके विकास कराओ। और आपके इलाके के विधायक को भी मैंने 5 करोड़ दिए। उस 5 करोड़ के विकास के काम उनसे मांगे, अब करा पाए कि नहीं करा पाए, हमने पैसा उनको अलॉट कर दिया है। ये आप जाने या यहाँ के हमारे नेता जाने, अधिकारी जाने, लेकिन हम भेदभाव नहीं करते। और इसी प्रकार से हम लोग आज भी लगभग 226 करोड़ रुपए की ऐसी नई योजनाएं आज पास करा के लाया हूं जो आपके इलाके में काम जिसका पूरा हो। पहले की सभाओं में कभी भी 80-85 करोड़ से ज्यादा घोषणा मैंने नहीं की, लेकिन आज 226 करोड़ की करने जा रहा हूं। एक बात की चिंता हमको हमेशा रहती है कि जो पैसा हम मंजूर करके जाएं, पूरे का पूरा पैसा लगना चाहिए। अब लगाते भी हैं, लेकिन हमारे जो मित्र विपक्षी साथी वो बार बार एक विषय खड़ा करते हैं, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। हम कहते हैं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो पहले के समय से अब तक अगर होता आ रहा है। भ्रष्टाचार की गंगा बहती थी कांग्रेस के टाइम पर। आज अगर भ्रष्टाचार है तो हमको कम से कम नाम दे दो, आखिर हम उस भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस को लोग शोर मचा देते हैं, नाम पूछे तो नाम नहीं बताते हैं, नाम नहीं बताते हैं। विधानसभा में खड़े होकर मैंने पूछा, अगर आप नाम बताओगे तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस भ्रष्टाचारी को हम पहले खत्म करेंगे। हमने संकल्प लिया था भ्रष्टाचार खत्म करने का। बहुत सिस्टम हमने बनाए, ऑनलाइन सिस्टम खड़े किए, पोर्टल बनाए हैं कि आदमी घर से ही अप्लाई करे, उसको सारी सेवा घर मिल जाए, उसके बैंक के खाते में पैसा आ जाए, बीच में कोई बिचौलिया पैसा ना खा जाए। कितने सिस्टम हमने बनाए। भ्रष्टाचार खत्म करने का तो हमने तरीका बना लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चालाक चतुर लोग हैं जो उनमें से आज भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिस्टम ठीक है, उसमें से वो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है। भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे। पहले हमने पिछले साल में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और सॉफ्टवेयर बनाए, ऑनलाइन सिस्टम बनाए, पोर्टल बनाए, भ्रष्टाचार खत्म करने के सिस्टम बनाए। अब हम आपसे जो भ्रष्टाचारी होंगे उन भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी अगर मिलता है, आपको सूचना मिलती है, हमारे तक भेज दो, चाहे आधी रात को पकड़ना पड़ेगा, हम पकड़ेंगे। हमने इस पिछले साल में नकल करने वाले भ्रष्टाचारी, बैंक के खातों से पैसे इधर से उधर करने वाले भ्रष्टाचारी, पंचायती सिस्टम में, अर्बन लोकल बॉडीज में बहुत सी चीजें ऐसी पकड़ी। लगभग 1000 भ्रष्टाचारियों को पकड़ के आज में जेल में डाला हुआ। 1000 लोगों को डाला, कम नहीं है। नकल में 650 लोग हमने पकड़ के अंदर डाले हैं। ये नकल भी भ्रष्टाचार है। ये भी ज्ञान के अंदर एक मिलावट है। ज्ञान में मिलावट होगी तो अच्छे आदमी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मिलावटी लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाइयों, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। हमने तो घोषणा की है, फिर करता हूं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल नहीं सहन करेंगे। आपका साथ चाहिए, आप साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम लोग अब जिस भी हरियाणा का जो भी काम हम करते हैं, पूरे प्रदेश का सम्यक विकास,
बड़े बड़े प्रकल्प हमने खड़े किए। हमने बड़े प्रकल्पों का अगर 5-7 का मैं नाम लेता हूं, जो कहते हैं कि इन्होंने बड़े काम कोई नहीं किए। ये कुंडली मानेसर पलवल की जो सड़क है, ये सड़क लगभग 1400 करोड़ रुपया लग करके, और ये आधी अधूरी पड़ी थी, झगड़े डाल रखे थे, कोर्ट में पहुंचे हुए थे। हमने पूरा पैसा लगा के दिल्ली के चारों तरफ लगभग 85 किलोमीटर का ये रोड ये हमने आके बनवाया है। और न केवल रोड बल्कि उसके साथ साथ अब ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, एक रेलवे लाइन उसके साथ साथ बनेगी, ताकि दक्षिण हरियाणा के हमारे सब लोग उत्तर हरियाणा में चंडीगढ़ तक बिना किसी ट्रैफिक के जैसे मर्जी चल पड़े जा सके। एक नया रास्ता हम सोनीपत से लेकर के और जालंधर होते हुए अमृतसर तक, कटरा तक एक एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जो इस इलाके से होकर निकलेगा। और जब वो निकलेगा तो इस इलाके से जाने के बाद मात्र 5 घंटे में कोई भी व्यक्ति दिल्ली से अमृतसर पहुंच जाएगा, जिसके आज 13 घंटे लगते हैं। 13 घंटे का सफर 5 घंटे में, 2 घंटे में आगे कटरा, 7 घंटे में कटरा पहुंचे। इस प्रकार से हमने एक सड़क जो हरियाणा की जो बीचों बीच इस्माइलाबाद से लेकर के और नांगल चौधरी होते हुए राजस्थान की सड़क में जाके मिलती है, इसकी जमीन भी एक्वायर हो गई है, इसका निर्माण शुरू हो गया, बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। ये भी ट्रांस हरियाणा के बीचों बीच एक सड़क निकल करके वहां जाएगी। एक और सड़क जो आपके बहुत नजदीक से निकलेगी, वो पानीपत से लेकर डबवाड़ी तक पूरे हरियाणा को क्रॉस करेगी। उत्तर से दक्षिण तो सड़कें बहुत है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ये सड़क, ये एक्सप्रेसवे, ये आपके इलाके को बहुत बड़ा लाभ एक देने वाली है। इस प्रकार के बहुत यानी हमने जो सोनीपत जींद की रेलवे लाइन ये हमने बना दी है, लोग इस पर चल पड़े हैं। इसी प्रकार से सुनारिया में एक बड़ा IIM के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT का संस्थान ये बनेगा, ताकि हमारे बच्चे पढ़ करके और वहां से नौकरी के अंदर जाए। एक डिजाइन का इंस्टीट्यूट ये कुरुक्षेत्र के अंदर बन रहा है। सोनीपत में प्लास्टिक इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट ये बन रहा है। पंचकुला में एक फैशन टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट। ये ऐसे बड़े हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनके नाम हैं, हमारे बच्चों को